क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जिस दिन आपको सबसे ज्यादा जल्दी होती है उसी दिन ट्रैफिक नहीं मिलता, जिस दिन इंटरनेट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसी दिन वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिस दिन आपका एग्जाम होता है उसी दिन अलार्म नहीं बजता, और जिस दिन आप सोचते हो कि फाइनली सब कुछ परफेक्ट है उसी दिन कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। कभी कभी तो लगता है जैसे यूनिवर्स पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा हो, लेकिन क्या ये सिर्फ बैड लक है या फिर इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल रीजन छुपा हुआ है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें जाना होगा कैलिफोर्निया। साल था 1949। कैलिफोर्निया के रेगिस्तान के बीच एक मिलिट्री रिसर्च फैसिलिटी में इंजीनियर्स की एक टीम एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की तैयारी कर रही थी जो सुनने में ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था। उनका मिशन सिंपल था, वो जानना चाहते थे कि इंसान का शरीर आखिर मैक्सिमम कितनी फोर्स झेल सकता है, कितनी स्पीड, कितना प्रेशर, और किस पॉइंट के बाद ह्यूमन बॉडी गिव अप कर देती है। आज हमें यह सवाल नॉर्मल लग सकता है, लेकिन उस वक्त इसका आंसर किसी के पास नहीं था, और बिना आंसर के हाई स्पीड एयरक्राफ्ट और मिलिट्री सेफ्टी सिस्टम्स को इंप्रूव करना मुश्किल था। इसके लिए रिसर्चर्स ने एक डेंजरस सोल्यूशन निकाला। उन्होंने एक रॉकेट पावर्ड स्लेड बनाई, एक ऐसी मशीन जो ट्रैक पर इतनी तेज दौड़ सकती थी कि कुछ ही सेकंड्स में इंसान अनइमेजिनेबल फोर्स एक्सपीरियंस करे। इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे एयरफोर्स के डॉक्टर कैप्टन जॉन पॉल स्टैप, और उन्हें पता था कि एक्सपेरिमेंट सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं था बल्कि रिस्की भी था। हर एक्सपेरिमेंट में वक्त लगता था, हर एक्सपेरिमेंट में पैसे लगते थे, और हर एक्सपेरिमेंट के साथ फेलियर का भी रिस्क था। इसीलिए टेस्ट शुरू होने से पहले टीम ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हर वायर को चेक किया गया, हर सेंसर को वेरीफाई किया गया, हर कैलकुलेशन दोबारा देखी गई। एक बार, दो बार, तीन बार, सब कुछ टेक्स्ट बुक परफेक्ट लग रहा था। रॉकेट स्लेड ट्रैक पर बिजली की रफ्तार से दौड़ी। कुछ ही पलों में पूरा एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। अब सबकी नजर एक ही चीज पर टिकी हुई थी, डेटा। आखिर इतनी मेहनत इसीलिए तो की गई थी, लेकिन जब इंजीनियर्स ने रिजल्ट्स चेक करे तो कमरे में सन्नाटा छा गया। हर एक सेंसर फेल हो चुका था। कुछ सेंसर्स नहीं, ज्यादातर सेंसर्स भी नहीं। एक भी सेंसर ने यूजेबल डेटा रिकॉर्ड नहीं किया था। महीनों की प्लानिंग, अनगिनत घंटों की मेहनत, हजारों डॉलर्स का खर्चा, और बदले में कुछ नहीं। एक भी यूजफुल डेटा पॉइंट नहीं मिला। पूरी टीम हैरान थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। इतनी केयरफुली प्लान टेस्टिंग के बाद सारे सेंसर्स एक साथ फेल कैसे हो सकते थे? ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक मिस्ट्री बन चुकी थी। जवाब ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। टीम ने हर पॉसिबिलिटी को एग्जामिन किया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कैलकुलेशंस, वायरिंग, सब कुछ, और आखिरकार उन्हें प्रॉब्लम मिल गई। एक इंजीनियर ने सेंसर्स गलत तरीके से इंस्टॉल कर दिए थे। सिर्फ एक सेंसर्स नहीं, सारे 16 सेंसर्स, और किसी तरह हर सेंसर उल्टा कनेक्ट हो गया था। पूरी टीम शॉक में थी। आखिर इसके चांसेस कितने थे? जब ये गलती सामने आई तो एक फ्रस्ट्रेटेड इंजीनियर ने गुस्से में एक बात कही जो बात पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। अगर किसी काम को गलत करने का कोई तरीका है तो कोई ना कोई उसे जरूर गलत करेगा। उस इंजीनियर का नाम था एडवर्ड मर्फी, और उसी पल एक नया आइडिया पैदा हुआ, मर्फीज लॉ। इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल। शुरुआत में ये इंजीनियर्स के बीच सिर्फ एक इनसाइड जोक था, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। दुनिया भर के लोगों को लगने लगा कि मर्फीज लॉ तो उनकी अपनी जिंदगी डिस्क्राइब करता है। और सच कहें, शायद आपको भी। सोचिए, आप एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए घर से निकलते हो और उसी दिन ट्रैफिक सबसे ज्यादा मिलता है। आप वेदर फोरकास्ट देखकर अम्ब्रेला ले जाते हो, पूरा दिन आसमान साफ रहता है। फिर एक दिन अम्ब्रेला ले जाना भूल जाते हो और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। आप प्रेजेंटेशन के लिए हफ्तों तक तैयारी करते हो और बोलने से सिर्फ 5 मिनट पहले प्रोजेक्टर काम करना बंद कर देता है। आप ऑनलाइन इंटरव्यू देने बैठते हो और उसी वक्त इंटरनेट लैग करने लगता है। आपका फोन पूरे हफ्ते 80% बैटरी पर रहता है, लेकिन जिस दिन आपको इमरजेंसी कॉल करनी होती है उस दिन बैटरी 1% पर आ जाती है। कभी कभी लगता है जैसे जिंदगी को बस गलत टाइमिंग पसंद है, और शायद इसीलिए मर्फीज लॉ इतना पॉपुलर हो गया। इसलिए नहीं कि लोगों को लगता है यूनिवर्स उनके खिलाफ है, बल्कि इसलिए क्योंकि हर इंसान उस फीलिंग को समझता था। वो फीलिंग की प्रॉब्लम्स कभी अकेली नहीं आती, वो झुंड में आती है। एक चीज खराब होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और अचानक आप सोचने लगते हो कि कहीं आप किसी प्रैक्टिकल जोक का हिस्सा तो नहीं बन गए। लेकिन अब सवाल ये है, क्या मर्फीज लॉ सच में रियल है? क्या यूनिवर्स को फेलियर ज्यादा पसंद है? क्या कोई इनविजिबल फोर्स है जो हमारे प्लान्स को खराब करती रहती है? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं नहीं, जो चीज रियल है उसे कहते हैं सेलेक्टिव अटेंशन। हमारा दिमाग हर वक्त इंफॉर्मेशन फिल्टर कर रहा होता है। रोज हजारों चीजें सही चलती है, आपका फोन सही काम करता है, लाइट्स ऑन हो जाती है, कार स्टार्ट हो जाती है, इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है, लिफ्ट नीचे नहीं गिरती, कॉफी मशीन ब्लास्ट नहीं करती, और आप सेफली घर पहुंच जाते हो। लेकिन हम इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि हम इनकी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जो चीज हमारा ध्यान खींचती है वो है फेलियर, एक फेल्ड प्लान, एक ब्रोकन प्रॉमिस, एक डिलेड ट्रेन, एक क्रैश्ड
लैपटॉप, और जब कई फेलियर्स एक साथ होते हैं तो हमारा दिमाग उन्हें जोड़कर एक कहानी बना देता है। ऐसी कहानी जो रियलिटी से भी बड़ी लगती है। लेकिन मर्फीज लॉ सच लगने की एक और वजह है, और ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। एक गलती अक्सर दूसरी गलती को जन्म देती है। मान लीजिए आप ऑफिस के लिए लेट होने की वजह से स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस में आप वॉलेट घर पर भूल जाते हो। वॉलेट नहीं है तो फ्यूल भी नहीं भरवा सकते। फ्यूल नहीं है तो गाड़ी रास्ते में बंद हो जाती है। अब लगता है जैसे 4 अलग अलग डिजास्टर्स हुए हैं, लेकिन असल में उनमें से ज्यादातर एक ही प्रॉब्लम शुरू हुई थी, बिल्कुल डोमिनोज की तरह। पहला डोमिनो सबसे बड़ा नहीं होता, बस वही होता है जो पूरी चेन रिएक्शन शुरू करता है, और यही मर्फीज लॉ का असली लेसन है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मर्फीज लॉ का एक और साइड भी है जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं, और वही साइड सबसे पावरफुल है। अगर आप किसी एयरलाइन कंपनी को देखें तो एयरक्राफ्ट में सिर्फ एक सिस्टम नहीं होता, कई बैकअप सिस्टम्स होते हैं। अगर एक फेल हो जाए तो दूसरा रेडी होता है, अगर दूसरा फेल हो जाए तो तीसरा रेडी होता है। हॉस्पिटल्स इमरजेंसी प्लान बनाते हैं, डेटा सेंटर्स बैकअप सर्वर्स रखते हैं। क्वेश्चन ये है, ये सब इतना एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि मर्फीज लॉ को इग्नोर करना बहुत महंगा पड़ सकता है, और यहीं से एक पावरफुल आइडिया निकल के आता है। सक्सेस का सीक्रेट परफेक्शन नहीं है, सक्सेस का सीक्रेट है प्रेपरेशन। एक पायलट हर फ्लाइट से पहले चेकलिस्ट फॉलो करता है, एक सर्जन ऑपरेशन से पहले डिटेल्स वेरीफाई करता है, एक इन्वेस्टर रिस्क डाइवर्सिफाई करता है। ये लोग नेगेटिव नहीं होते, ये प्रिपेयर्ड होते हैं, और दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। एडवर्ड मर्फी ये नहीं कह रहे थे कि डिजास्टर पक्का आएगा, वो कह रहे थे कि अगर गलती होने की पॉसिबिलिटी है तो उस पॉसिबिलिटी को इग्नोर मत करो। क्योंकि अक्सर डिजास्टर इसलिए नहीं होता कि प्रॉब्लम अनएक्सपेक्टेड थी, डिजास्टर इसलिए होता है क्योंकि लोगों ने माना ही नहीं था कि प्रॉब्लम आ सकती है। और शायद इसीलिए एक सिंपल इंजीनियरिंग जोक 70 साल बाद भी जिंदा है, क्योंकि ये सिर्फ मशीन्स के बारे में नहीं है, ये इंसानों के बारे में है, हमारी गलतियों के बारे में है, हमारे अजम्पशंस के बारे में है, और उस चॉइस के बारे में है जो हम हर दिन करते हैं, प्रिपेयर करने की या इग्नोर करने की। मर्फीज लॉ बैड लक का रूल नहीं है, ये रियलिटी का रूल है। इंसान गलतियां करते हैं, सिस्टम्स फेल होते हैं, अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, और जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो नहीं होते जो हर प्रॉब्लम से बच जाते हैं। सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो प्रॉब्लम्स के आने से पहले ही उनके लिए तैयारी करके रखते हैं, क्योंकि इस दुनिया में जहां कुछ भी गलत हो सकता है, प्रिपरेशन ही अक्सर डिजास्टर और सक्सेस के बीच का फर्क है।